हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं सन, रिवर्स एंड चूज वाइजली। और देखिए, सन का कार्ड टैरो में सबसे अच्छा कार्ड या फिर वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स माना जाता है। ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, कहीं क्लैरिटी की बात करता है, फ्रेश बिगनिंग की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, यानी कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक हैप्पी, एक जॉयस एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग है, या फिर आप उतना खुश नहीं रह पा रहे हैं। हो सकता है कि चीज़ें क्लियर हैं पर फिर भी आपके मन में एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। आप एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं और कहीं एक फ्रेश बिगनिंग हो भी रही है, लेकिन उस तरीके से आप चीज़ों को नहीं अवेल कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सन के नीचे चूज वाइजली का कार्ड कहता है कि शायद आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और उसी से ही रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। कहीं आप एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं। आप अपने गोल, अपने मकसद पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए देखिए, एक हैप्पीनेस होने के बावजूद भी आप उतने हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि एक मिसिंग फीलिंग है। तो देखिए, इस चीज़ को आप कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ बेटर कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसी से रिलेटेड डिसीजन इस वीक ज़रूर लें। थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अपने गोल के लिए लेकर आएँ, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनको ज़रूर ओवरकम करें। और देखिए, ऐसा आप करते हैं तो जो भी हैप्पी एनर्जीज हैं आप उनको भी अवेल कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड शैडो। और देखिए, पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो इस वीक या तो कोई बच्चा है जिसकी वजह से एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, या जिसको लेकर एक डर आपके मन में है, या फिर हो सकता है कि वो गोज़ आपकी ही पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पे जो भी पर्सनल फ्रंट में अगेन मैं कहूँगी आप पाना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड आप बेबी स्टेप्स तो ले रहे हैं। आप छोटे छोटे कदम बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर उस डायरेक्शन में आगे लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन के लिए यहाँ पे शैडो का कार्ड कहता है बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, वो शैडो तभी आती है जब अंधेरा होता है, जब ब्राइट सनलाइट आती है तो सारी परछाइयाँ गायब हो जाती हैं। और देखिए, ये कार्ड भी यही कहता है कि हमें डर, फियर, इनसिक्योरिटी तभी होती है जब पूरी तरीके से हम सच को नहीं जानते हैं, या फिर उसी चीज़ को लेकर पूरी नॉलेज हमें नहीं होती है। देखिए, अंधेरे को हम अज्ञान के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसी से ही रिलेटेड अगर आप और नॉलेज लेकर आएँ,
और ज़्यादा चीज़ों को समझें, जो कि देखिए एक रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ये परछाइयाँ भी गायब हो जाएंगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप बेटर भी फील करेंगे। और देखिए कुछ लोगों के लिए अगर इन जनरल ही फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस की ये जो फियर्स होते हैं ना, ये हमारे ही माइंड की क्रिएशन होते हैं। और जब हम इनको पॉज करके क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं, तो ये खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। और अगर जेन्युइनली किसी चीज़ को लेकर बहुत एक फियर आप महसूस कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप उस फियर पे इतना फोकस ना करें। उसका क्या सल्यूशन है, उसका क्या हल है, उस पे फोकस करेंगे तो आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। इन नटशेल में देखिए बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक गेन भी इस वीक आपको हो रहा है। लेकिन फिर से देखिए साथ ही साथ एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए फिर से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन फियर्स को आप इस वीक ज़रूर ओवरकम करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है लिसन। और देखिए ये कार्ड कहता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप थोड़ा सा पॉज लें और जो भी आपके अंतर मन की आवाज़ कहती है, इनर वॉइस कहती है, आप उसको ज़रूर सुने। या मैं कह सकती हूँ कि अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को इस वीक आप इग्नोर ना करें, आप अपनी इनर वॉइस को इस वीक ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वो गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।